Yes. So now on this video, I will discuss the differential equation when q equal to binomial form. I mean 1 plus x square. So here solve d cube minus d square minus 6d by equal to 1 plus x square. Firstly, we write the auxiliary equation. Auxiliary equation here d replaced by m. m क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 6m इक्वल टू 0. m कॉमन हो गया, यहाँ से एम स्क्वायर माइनस एम, ये माइनस का 6 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर्स 3 2 जा 6 होता है, तो 3 और माइनस का 2 ये फैक्टर्स की, तो इसके यहाँ पर रूट्स मिल गए हमें. तो नाउ राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाओ ई रेस्ट टू c1 ई रेस्ट पावर अल्फा ई रेस्ट पावर m1x. m की वैल्यू 0 है तो e की पावर 0 हो गया, प्लस c2 e की पावर 3x हो गया एंड प्लस c3 और e की पावर माइनस का 2x. तो ये वैल्यू आ गई c1 प्लस c2 ई रेस्ट टू पावर 3x एंड प्लस c3 ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x. नाउ फॉर द पी पर्टिकुलर इंटीग्रल्स 1 डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस का 6d इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब इसका देखिए बहुत स्पष्ट और साफ मतलब समझिएगा. ये जो बाइनोमियल जब एल्जेब्रिक टर्म्स होता है तो नीचे की वैल्यू को हमें बाइनोमियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. बाइनोमियल फॉर्मेट से मतलब हमारा है कि वैल्यू 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के फॉर्मेट में होनी चाहिए. तो यहाँ पे 3 आइडेंटिटी बनती हैं इस एक्सपेंशन में. पहले हम देखो तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. एक आइडेंटिटी बनती है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1. ऐसे बनेगी तो इसका एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस डॉट सो ऑन होती है. या ये ऐसा बनेगा 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1, तो इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स, ये 1 इसको हम क्या किया, अच्छा हाँ ठीक है, तो 1 प्लस एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस डॉट सो ऑन. इसमें सारे प्लस आते हैं जब 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 होता है. ठीक है ना. तीसरा फॉर्मेट होता है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन बन जाए. ये होता है 1 प्लस एन एक्स फिर प्लस एन माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर फिर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल और इनटू में ये एक्स स्क्वायर प्लस डॉट सो. बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है. इसकी ये आइडेंटिटी, इनमें से कोई 3 में कोई एक फॉर्मेट यहाँ पे बनेगा. तो अल्टीमेटली ये आइडेंटिटी कब यूज होगी, जब एक्सपेंशन हमारा 1 प्लस के फॉर्मेट में हो. तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई इसको 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. तो अगर 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट कन्वर्ट करना है तो इसमें जो छोटी वैल्यू हो उसको हम कॉमन करते हैं ताकि वो 1 में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है ना. अब सबसे छोटी पावर की वैल्यू हमारे पास 6d है और ये माइनस का 6d है, तो इसको हम अपान में माइनस के 6d हम कॉमन करेंगे. तो वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई 1 को हमने पहले लिख लिया. इसमें माइनस 6d से डिवाइड करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो गया और एक d कैंसिल हो गया तो यहाँ पे d अपान 6 बन जाएगा. फिर ये वैल्यू प्लस है तो माइनस हो जाएगा d क्यू अपान 6d, ये वैल्यू बन जाएगी d स्क्वायर अपान 6. इस तरीके से वैल्यू कन्वर्ट हुई 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है ना. चलिए आगे देखते हैं इसी बात को. तो इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 6d, इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ तो 1 ये प्लस यहाँ पे d अपान 6 माइनस डी स्क्वायर अपान 6 ऐसे ले सकते हैं, होल की पावर माइनस 1 और इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. तो अब ये फॉर्मेट 1 प्लस एक्स का बन गया, 1 प्लस एक्स और माइनस 1 का. इसका एक्सपेंशन लिखेंगे हम लोग तो माइनस 1 अपान 6d, तो 1 माइनस एक्स यानी 1 माइनस ये d अपान 6 और माइनस डी स्क्वायर अपान 6, तो 1 माइनस एक्स हो गया. फिर एक्स स्क्वायर आएगा तो d अपान 6 और माइनस डी स्क्वायर अपान 6 का होल स्क्वायर. फिर आगे आप लिखेंगे तो माइनस डॉट सो ऑन और इनटू में आपका ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर तक ही लिखा, एक्स क्यूब वाला टर्म्स क्यों नहीं लिखा हुआ. वो एक्सपेंशन के जो टर्म्स हैं इस पे डिपेंड करेगा. जो यहाँ जो फंक्शन लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स की पावर 2 है, तो इसमें जब डिफरेंशिएट होगा आगे डी के रिस्पेक्ट में तो इसमें एक्स स्क्वायर है तो सेकेंड डेरिवेटिव तक वैल्यू देगा, सेकेंड बाद थर्ड डेरिवेटिव 0 होगा. तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमें करने वाले हैं
ये हमें डी स्क्वायर तक कैलकुलेशन करना, आगे हमें डी क्यूब को फोकस नहीं करना है। समझ रहे इस बात को? ये एक्सपेंशन हमें डी स्क्वायर तक सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे करते हैं। अगर क्यूब होता है एक्स क्यूब तो हमें डी क्यूब तक से एक्सपेंशन लिखना होता, तो उस पर फोकस करते हुए मैं ध्यान में रखते हुए कि जो लिखना है। तो देखिए इसमें जस्ट ए मिनट। हाँ यस, तो इक्वल टू -1/6d। इसका एक्सपेंशन सॉल्व करिए तो ये 1 माइनस d/6, फिर ये प्लस हो गया d²/6, फिर प्लस है d/6 का होल स्क्वायर d²/36, फिर हो जाएगा प्लस का d⁴ माइनस का 2ab। तो ये 2ab जब करेंगे तो आपका डी क्यूब में फॉर्मेट वैल्यू बनेगा, ठीक है, -2 और ये डी क्यूब और अपान में 36 और फिर आगे आपका जो है प्लस डॉट सो 1 और इनटू में 1 + x² होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू -1/6d, यहाँ पे 1 माइनस d/6, डी स्क्वायर हमारे पास दो टर्म्स हैं। अगर इन टर्म्स को हम ऐड कर दें तो एलसीएम आपका 36 हो जाएगा। 6 6 36 यानी 6 यहाँ पे और यहाँ पे 1, ये 7d² बन जाएगा। आगे के हमें डी क्यूब डी स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, आगे टर्म 0 जाएंगे, हमें डी स्क्वायर तक ही फोकस करना था। तो डी स्क्वायर में यहाँ तक मिल रहा है, आगे क्यूब और पावर 4 है तो x² के डेरिवेटिव 0 कर देगा हमें। तो इक्वल टू माइनस का 1/6d, 1 + x² मल्टीप्लाई करो 1 के साथ में, तो ये 1 + x² हो गया। -1/6d का मतलब इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करो, 1 का 0, x² का 2x हो गया। फिर प्लस में 7/36, 7/30 इसको 2 टाइम्स डिफरेंस 1 टाइम्स 2x है, 2 टाइम्स इसको तो 2 रह जाएगा, आगे के टर्म सारे 0 हो जाएंगे डॉट डॉट वाले, तो आगे आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस का 1/6d, 1 + x², फिर माइनस का x/3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7/18, ठीक है, 18 दूनी 36। तो ये इस तरीके से बना। अभी 1/d यहाँ पे और है, इसका सेंस क्या है, -1/6, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन 1 + x² माइनस x/3 और प्लस 7/18 और इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपान में अगर d है तो ऊपर वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे तो नीचे का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इज इक्वल टू -1/6, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, x² का x³ हो गया, माइनस x²/6 हो गया एंड प्लस 7/18 और इंटू में x, ये वैल्यू बनती है, ठीक है। तो दिस इज द पी। तो पी इस तरीके से हमें मिल गया -x/। अब 18, इसमें एलसीएम कुछ करना चाहें तो एलसीएम कितना हो सकता है, 18 एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें ये एक्स के अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये -1/6 ये x और 7/18 x हो गया, तो 18 और 7 कितना हो गया, 18 और 7 25, तो ये 25/18 x हो गया, फिर माइनस x²/6 हो गया और प्लस x³ हो गया, ये वैल्यू बन गई। और 25/18 37, तो बाई 218, तो इसमें वैल्यू कुछ कॉमन करने हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 बाहर निकाल सकते हैं, इसमें 3 3 3 अगर हम बाहर निकालें तो -1/18 हो जाएगा। यहाँ से 3 बाहर निकालो तो 25/6 हो गया, माइनस x²/3 2 जाओ और प्लस का x³, ये बन गया, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज, हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज y = CF और प्लस PI। CF की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, CF हमारे पास निकला था यहाँ पे ये C1 + C2 e⁻³
एन प्लस C3 ई रेस्ट पावर माइनस 2x एन माइनस 1/18 ये x³ माइनस x² बाई 2 और प्लस 25/6 और इंटू में x। इट इज़ योर आंसर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उन पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि हमें जो एक्सपेंशन जब एल्जेब्रिक टर्म्स गिवन हो तो हमारे पास जो 1.d में इक्वेशन है उसको 1+x में हमें कन्वर्ट करना है। और उसमें हमने तीनों एक्सपेंशन लिखे थे 1+x² माइनस 1, 1+1 माइनस x² माइनस 1 और 1+x⁴n। ये एक्सपेंशन हमें याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व d माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 8 e रेज़ टू पावर 2x एंड प्लस यहाँ से साइन x नहीं सॉरी साइन 2x है ये साइन 2x और प्लस x² हो गया e की पावर 2x साइन 2x x²। अब इसमें देखो तीनों चीज़ें आ गई। हमने पहले आपको एक्सपोनेंशियल का बताया था, फिर साइन कॉस का बताया था, फिर एल्जेब्रिक टर्म्स का बताया था। तो तीनों फॉर्मूले यहाँ पे एक साथ यूज होंगे पीआई फाइंड करने के लिए। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू बाई इज इक्वल टू 8 e रेज़ टू पावर 2x प्लस साइन 2x और प्लस x²। ठीक है ना। ये तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन AUEXILI AR बाई ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाई d को m में रिप्लेस कर दो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that m इक्वल टू 2, 2। तो यहाँ पे रिपीटेड रूट हो गया। सो वी राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इक्वल टू C1x प्लस C2 ई रेज़ टू पावर 2x। इसके बाद में PI इज इक्वल टू 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट में 8 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x प्लस साइन 2x और प्लस x²। तो ये तीनों के साथ में अलग अलग जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं इज इक्वल टू 8 को आप सबसे बाहर ले लीजिएगा 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x। ठीक है। फिर प्लस 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर साइन 2x एंड प्लस 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर और x²। ठीक है। तो हम तीनों देखिए एक साथ सॉल्व करते चलते हैं 8 और दिस e की पावर ax में क्या था कि d को a में रिप्लेस करते हैं। यार a इज 2 d को अगर 2 में रिप्लेस करते हैं तो ये हमें 0 दे देगा। जब 0 दे देता है तो उसका रूल अलग है, हम डिफरेंशिएट करते हैं। यानी यहाँ पे x का मल्टीप्लाई, इसको डिफरेंशिएट किया 1/2 और ये d माइनस 2 हो गया और इंटू में a की पावर 2x हो गया। ठीक है। ये वैल्यू हो गया। डिफरेंशिएट करने के बाद में फिर अगर हम d को 2 में रिप्लेस करते हैं तो ये फिर 0 हो रहा है, तो इस वैल्यू को फिर से डिफरेंशिएट, फिर x का मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो अगले स्टेप में करेंगे उस चीज़ को एंड प्लस 1/ इसका होल स्क्वायर करेगा d² माइनस 4d और प्लस का 4 और इंटू में साइन 2x। ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे 1/, हमने कहा था इसको बाइनोमियल फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे हमारा 1 प्लस करके होना चाहिए। तो इसको -2 बाहर कॉमन कर लो, स्क्वायर है तो 2 का जब कॉमन करो तो 4 बन जाएगा ये, और ये 1 - d/2 का होल स्क्वायर बनेगा इंटू में x²। ठीक है। इस बात को समझ लें। इसका 2 बाहर निकालेंगे तो बाहर आएगा, तो -2 हम कॉमन कर रहे हैं, बाहर आएगा तो पॉजिटिव का 4 हो जाएगा और 1 - d/2 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8। और 8 यहाँ पे इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये x² हो जाएगा और अपान में ये 2 हो जाएगा d का 1 और इंटू e की पावर 2x। ये खत्म हो गया। यहाँ पे साइन का रूल होता है कि d² रिप्लेस बाई -a², तो d² - 2² से रिप्लेस होगा -2² -4d और प्लस का 4 और यहाँ भी वैल्यू साइन 2x हो गया।
इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ तो 1/4 1 माइनस डी अपान 2 की पावर -2 और इंटू में एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू ये 8 हो गया, x²/2 e की पावर 2x एंड ये -4 + 4 ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, -1/4 1 पॉइंट डी है तो ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर दो, 1 पॉइंट डी का मतलब है -1/4, ये 4d का मतलब इंटीग्रेशन sin 2x और dx हो गया। फिर प्लस 1/4 से एक्सपेंशन करेंगे तो 1 + nx, 1 + n का मतलब 2 और ये d/2, फिर प्लस n(n-1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे n और x दोनों नेगेटिव है तो एक्सपेंशन हमारा वो प्लस में जाएगा। फिर n के स्थान पर हमें क्या लिखना है, -n। जो फॉर्मूला हमारे पास में था उसमें देखिए, फॉर्मूला में यहाँ पे साइड से यहाँ पे आ रहा, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, 1 - x⁻⁻n, ये 1 + nx फिर प्लस nx और ये n+1/2 फैक्टोरियल x² ऐसे जाएगा। उसमें लिखा है तुमने n(n-1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि जब दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव n भी नेगेटिव, -n - x तो प्लस में कन्वर्ट हुआ, इसके स्थान में -n लिखो, -n-1 और फिर x के स्थान में -1 का -x होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, यहाँ से माइनस ये माइनस कॉमन बाहर आ जाए तो n+1 बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो 1 + nx फिर प्लस n का मतलब 2 + 1 और अपान में 2 फैक्टोरियल और इंटू d², d से मतलब है d/2 का होल स्क्वायर एंड .1 और इंटू में x²। ये x² है तो हमें d² तक चाहिए, आगे हम dq में जाएंगे तो उसके में नीड नहीं है। चलिए आगे तो बढ़ते हैं, तो ये 8 हो गया, x²/2 e⁻²x फिर -1/4 साइन का इंटीग्रेशन -cos x -cos2x और 2x का अपान में 2 आ जाएगा, फिर ये प्लस 1/4 x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये x² हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, dx² डिफरेंशियल 2x आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 तो 3/4, 2 बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है ना। इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे बनती है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है अभी, तो आगे हम नेक्स्ट पेज पे देख ले रहे हैं। यहाँ हमारे पास स्पेस इतना नहीं है, ये 8 से मल्टीप्लाई करके हम लोग चलिए अगले पेज पे देखते हैं। तो इसका जो आंसर मिलने वाला है वो आपका इस तरीके से मिल जाएगा कि इज इक्वल टू 4x² e की पावर 2x फिर प्लस cos 2x और प्लस 2x² प्लस 4x और प्लस 3, ये वैल्यू आएगी वहाँ पर जब हम लोग सिंप्लीफाई करें पी का। हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज, हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन इज, तो ये बाई को लो CF + PI, CF + PI, CF की वैल्यू, CF हमारे पास जो निकला था C1 जो रिपीटेड टर्म्स थी तो C1x + C2 और e⁻²x फिर प्लस जो आपका ये PI निकला है 4x² इंटू e⁻²x प्लस cos 2x प्लस 2x² प्लस 4x और प्लस का 3 -4x + 3, इट इज योर आंसर, ठीक है, थैंक यू।